हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। दूसरा जो टॉपिक होगा वो हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। जो तीसरा टॉपिक होगा वो राइट ब्रेकआउट एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये GICRE ये स्टॉक लगा के रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक क्या, यहाँ जब इसका IPO लॉन्च हुआ था उसके बाद देखिए ये शार्प इसमें फॉल आया, ये पूरा नीचे मूव किया, फिर इसने यहाँ पे एक इसने बॉटम बनाया यहाँ पे, और इसके बाद इसमें एक शार्प अप मूव आया जो मूव यहाँ पे स्टॉक्स को अपने ऑल टाइम हाई के पास, यहाँ तक मतलब ये ऑल टाइम हाई है इसके पास लेके गया। तो अब हम स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम एक जोन ड्रॉ कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये हमारा एक हो गया जोन। तो अब यहाँ पे देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट में किस तरीके से फंसते हैं। ये वीडियो अच्छे से आप देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलिंग आई और उसके बाद यहाँ पे एक बेस बना, और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो एनालिसिस स्टॉक्स को कर रहे होंगे, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर होंगे। उन लोगों को स्टॉक्स में फंडामेंटल जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया होगा, तभी यहाँ से उन लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया, यहाँ पे उन्होंने शेयर बाई किए। उसके बाद देखो यहाँ से ये शार्प मूव आया, ये शार्प मूव ऐसे ही तो आया नहीं होगा, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा तभी ये मूव आया, नहीं तो ये मूव पॉसिबल था ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अब बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, अब ये ऑल टाइम, और जो यहाँ पे देखो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स, मतलब ये कैंडल थी फेब्रुआरी की कैंडल, जैसे मंथली कैंडल है। तो जैसे ही ये इस कैंडल का ऑल टाइम हाई ब्रेक करती, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए बायर्स यहाँ पे एंट्री कर लेते, बहुत सारे लोग यहाँ पे फोमो में इस तरीके से एंट्री करते, और वो लोग टारगेट क्या रखते, यहाँ ऊपर ऊपर वो टारगेट अपना डिसाइड करके बैठते। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल दिख रही है ये कितनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल आई, और बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत, ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसी का लो सब लोग एसएल रखते हैं, तो मतलब यहाँ पे ये कैंडल ने उनका एसएल हिट कर दिया। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे अगर आप बाई करते तो आपका एसएल हिट हो जाता। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये स्टॉक नीचे से बॉटम से कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम से ये स्टॉक आ रहा है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया होगा वो लोग यहाँ पे उनका पहला टारगेट क्या रखते हैं, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी आप समझो, जो लोग अगर हम यहाँ पे बाई करते तो हम अपना टारगेट क्या रखते, ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई के पास आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जो लोग यहाँ पे IPO में या बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, वो लोग स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई के पास आएंगे तो वो अपनी पोजीशन निकाल देंगे, जो उनका कॉस्ट टू कॉस्ट जो होगा उसमें वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे बाई करना गलत है। यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया होगा वो लोग यहाँ पे एसएल बुक किए, या जो लोग बहुत, अगर कोई जो होंगे उन्होंने एसएल नहीं बुक किया, फिर भी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मंथ एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, तो उसके M2M में क्या दिखा रहा होगा, पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लॉस दिखा रहा होगा अब तक। और जब ऐसे हम एंट्री बना लेते हैं और दूसरे स्टॉक यहाँ पे अगर मूव करेंगे, हम वो देख पा रहे होंगे, तो इसमें से एग्जिट करके हम यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ऐसी जगह पे बाई नहीं करना है। तो अगर कोई स्टॉक ऐसे कंटिन्यूअस में आके अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट करेगा। बहुत सारे स्टॉक होंगे जो ऐसे कंटिन्यूएशन में आके यहाँ पे ब्रेक करके निकल जाएंगे, लेकिन बहुत बार ये ट्रैप ही हो गया आप। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये दूसरा पॉइंट आप समझो, यहाँ पे आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। अगर कोई स्टॉक ऐसे बॉटम से कंटिन्यूएशन में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर रहा है,
तो वो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपना ब्रेकआउट फेल करेगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट सीख लिया और अब इसको अवॉइड कैसे करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, हम स्टॉक्स को देखेंगे ही नहीं, हमें बाई ही नहीं करना, मतलब हम स्टॉक्स को छोड़ देंगे। तो ये 2 पॉइंट आपने समझ लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट ब्रेकआउट एनालिसिस, मतलब राइट ब्रेकआउट किस तरीके से होना चाहिए। अगर ये स्टॉक यहाँ से आ रहा है, इसने थोड़ा ब्रेकआउट दिया, कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, इसने नीचे आया, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कितने मंथ से कंसोलिडेशन कर रहा है, 7 मंथ से। तो अब जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे अच्छी मोमेंट आएगी। अब क्यों मोमेंट आएगी वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे सेलर आए होंगे, फिर से यहाँ पे सेलर आए होंगे, ये कैंडल बनी है, तो सेलर के जो एसएल होंगे ये बहुत यहाँ पे होंगे, और बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर होंगे जो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिए यहाँ पे सेल करके, तो वो लोग भी यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होगा, फिर से यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनके एसएल निकलेंगे और नए बायर्स यहाँ पे एंट्री होंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल फोर्स के साथ यहाँ पे एक मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो इस तरीके से हम राइट ब्रेकआउट को एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक में आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी होती है तो कोई देखता ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये हमने एक यहाँ पे इसका इस स्टॉक्स का ये ऑल टाइम हाई था। इसने क्या किया, यहाँ से रजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये बड़ी कैंडल बनी। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया होगा इस जगह पे ऑल टाइम हाई के कंटिन्यूएशन में, वो लोग फेल हुए, मतलब उनका ब्रेकआउट फेल हुआ। जो उनका एसएल होगा वो यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसी के लो के पास उन्होंने एसएल लगाया होगा, उनका एसएल निकल गया। उसके बाद स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे भी देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 और ये 6 मंथ इसने होल्ड किया। ये 7वें मंथ की कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, इसका लो हमने एसएल लगाया। फिर यहाँ पे देखो स्टॉक्स ने क्या रैली निकाली। अब यहाँ पे देखो ये 7 मंथ, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाई किया उनको ये टारगेट देखो, उनको टारगेट क्या मिला। तो इस तरीके से आप सही और गलत ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना।